हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट में, जो कि है इंडियन स्टॉक मार्केट दोस्तों। जी हाँ, और आज भी दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ एक और निराश खबर के साथ, जो कि मार्केट आज देख सकते हो आज भी रेड में ही क्लोजिंग कर चुका है। और आज भी दोस्तों गिरावट ही देखने को मिलेगी हमें मार्केट में, कोई हमें यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिले और बहुत ही ज़्यादा गिरावट आज मार्केट में रही है दोस्तों। तो ओवरऑल क्या-क्या हुआ है मार्केट में, हम आज पूरा देखने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कल बताया था दोस्तों कि हम जो है आज इन्वेस्ट करेंगे अपने 9,777 रुपीज़, लेकिन वो हमने आज भी दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी है, मतलब कोई एवरेजिंग आज भी नहीं करी हमने। तो ओवरऑल अभी दोस्तों मार्केट ही कुछ ऐसा चल रहा है कि यहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है कि एवरेजिंग करना भी सही रहेगा और किस पॉइंट में करें, किस स्टॉक में एवरेजिंग करें। सबसे बड़ी बात यही रहेगी दोस्तों, क्या हम नया स्टॉक कोई बाय कर लें या फिर उसी स्टॉक में एवरेजिंग करें, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट रह रहा है। और बहुत ही ज़्यादा जो है मार्केट अनस्टेबल हो चुका है दोस्तों, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार्केट अब कितना गिरने वाला है, कैसे गिरने वाला है और क्या होगा आगे फ्यूचर मार्केट का, इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ ग्लोबल मार्केट पे दोस्तों, कि ग्लोबल मार्केट में एक्चुअली में आज क्या सिनेरियो रहा था। तो अगर हम ग्लोबल मार्केट पे जाएं, जो ग्रो से ही हम जा सकते हैं, ग्लोबल इंडाइसिस देखें तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो चेंजेस हैं यहाँ पर आप देखें तो जो यूएस मार्केट्स हैं, तो यहाँ पर 8:28 पीएम, मतलब कि 17 दिसंबर 8:30 पीएम तक यहाँ पर आप खुद देख सकते हो चेंजेस आ चुके हैं। तो यहाँ पर मार्केट जो है पॉजिटिव हो चुका है। डाउ फ्यूचर्स जो है वो 0.52% पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव हो चुका है। और जापान के मार्केट में भी यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो भी पॉजिटिव में हुई दोस्तों, 0.26% पॉजिटिव में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हैंग सेंग जो चाइना का मार्केट है, तो वो भी यहाँ पर 0.92% दोस्तों पॉजिटिव रहा। तो मतलब यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही बंद हुआ बाज़ार। तो मतलब यहाँ पर तो अब धीरे धीरे आप देख सकते हो ग्रीन में ही मार्केट जा रहा है। लेकिन अगर हम इंडियन इंडाइसिस पे जाएँ तो यहाँ पर दोस्तों इतना मार्केट गिरा है आज, इतना मार्केट गिरा है। अगर आप देखें मिड कैप वगैरह और स्मॉल कैप वगैरह, तो अच्छे से आपको समझ आएगा कि स्टॉक्स की क्या हालत हो रही है यार। 0.73% यहाँ पर स्मॉल कैप आज गिरा है। और अगर मिड कैप देखें तो 0.54% मिड कैप गिर गया। और जो निफ्टी 50 है हमारा, 0.16% ये गिरा है। सेंसेक्स की बात करें तो 0.14% ये भी गिरा है। तो मतलब गिरावट जो है वो बहुत ही तेज़ी से चल रही है और बहुत ज़्यादा सेलिंग जो है ओवरऑल मार्केट में चल रही है। अगर हम यहाँ पे डेटा स्टडी करें दोस्तों, एफ आई एंड डी आई आई डेटा, तो यहाँ पर अगर हम डेटा जा कर के स्टडी करें तो आपको समझ आएगा कि क्या हुआ क्या है आज। देखिए तो ये है आज 17 दिसंबर का, और ये नो थैंक्स कर देते हैं निफ्टी सेंसेक्स। जी हाँ, तो यहाँ पर सामने आप जैसा कि देख सकते हो, तो आपको समझ आएगी चीज़ें क्या हो रही हैं मार्केट में। तो अगर आप देखें तो बाइंग जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है। और क्यों एक्सट्रीम लेवल पे चल रही है, जैसे कि 17 दिसंबर का यहाँ पर अगर आप देखें तो बाइंग जो है वो ओवरऑल बाइंग देखें अगर आप, तो यहाँ पर 1100 करोड़ की बाइंग हुई है। और डीआईआईज़ ने कैश में कितना बाय करा है, 7.68% जो है 768 करोड़ कैश में बाय करा है। और ये फ्यूचर्स में सेल कर रहे हैं। देखिए फ्यूचर्स में यहाँ पर सेल करा है एफआईआईज़ ने, ऑप्शंस में फुल टू फुल सेल ही करा है, फ्यूचर्स में भी सेलिंग करी है। एफआईआई सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शंस में कल बाइंग करी, आज सेल करके चले गए। तो ये जो है जो हो रहा है मार्केट में, अगर आप देखें तो ओवरऑल जो है सेलिंग ही चल रही है। और जो बाइंग आ भी रही है तो वो डीआईआईज़ बाइंग कर रहे हैं कैश में, और हर समय डीआईआईज़ ही बाय करते हुए आपको दिखेंगे जो कैश में कर रहे हैं। और डीआईआईज़ हमारे ही इन्वेस्टर्स हैं सारे के सारे। इस पर हम पर्टिकुलर पूरी स्टडी आपको सिखाएंगे कैसे हम जो है स्टडी कर सकते हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के डेटा को। तो ये भी मैं आपको पर्टिकुलर जो है बहुत जल्द सिखाऊंगा। लेकिन अभी ओवरऑल बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में चल क्या रहा है मार्केट में, और क्या फ्यूचर अप्रोच रह सकती है हमारी आज के मार्केट को देखते हुए। मतलब
तो कल का जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो था उसमें मैंने आपको पोर्टफोलियो अपना दिखाया था कि क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमारे पोर्टफोलियो पे। तो एक बार अपना पोर्टफोलियो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या पड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आज देख सकते हो सामने 671 रुपीज़ का जो है हमारा लॉस हुआ है आज, मतलब 0.25% हमारा पोर्टफोलियो गिर गया है दोस्तों आज। मतलब करीब जितना निफ्टी गिरा है उतना ही हमारा जो है यहाँ पर पोर्टफोलियो भी गिर गया है। और ऐसा क्यों गिरा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा निफ्टी से इसलिए गिरा है क्योंकि हमारे तो लार्ज कैप में ज़्यादा से ज़्यादा एक्विजिशन है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये हुई है कि स्मॉल कैप का जो एक कोचिन शिपयार्ड जिसमें हमने एवरेजिंग करी थी, वो जो आज गिरा है उसकी कोई हद नहीं है भाई। आज मतलब 3.5% से भी ज़्यादा जो है कोचिन शिपयार्ड गिर गया है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे जाएं और कोचिन शिपयार्ड डालें तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और कितनी गिरावट आ रही है कोचिन शिपयार्ड में। और यहाँ पे रॉबनॉक्स जो है, हमने एक इंडिकेटर लगा रखा है रॉबनॉक्स, तो रॉबनॉक्स तो भाई यहाँ पर साफ साफ कह रहा है दैट वी शुड बाय हेयर। रॉबनॉक्स कह रहा है कि हमें अब यहाँ पर बाय कर लेना चाहिए। बाय की पूरे पूरे सिग्नल्स जो हैं यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड दे रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ध्यान से आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखो मार्केट में तो यहाँ पर एक गैप अप हुआ था, जो कि गैप अप कब हुआ था अगर आप देखें ध्यान से कोचिन शिपयार्ड में, तो ये 9 मई 2025 को गैप अप हुआ है। ठीक है, अगले दिन गैप अप ओपन होता है 12 मई को। जो भी मंडे वंडे होगा, आई गेस संडे मंडे को ही यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होती है और काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होती है। तो उसके बाद जो है ये ऊपर ही जाता है कोचिन शिपयार्ड, सिर्फ और सिर्फ जो हाई लगाता है कोचिन शिपयार्ड फिर वो लगाता है 2544 रुपये का। उसके बाद ये पीछे मुड़कर मतलब नहीं देखता है करीब करीब। अगर आप देखें तो कोचिन शिपयार्ड 6 जून तक हाई लगाता है, मतलब ये इस लेवल पे बढ़ता है। सोचो यहाँ पर जो ऊपर गया है कोचिन शिपयार्ड, उसके बाद अगर आप देखें तो इसी लेवल पे आ चुका है करीब ये। तो अब बाइंग का जो लेवल है वो ये लेवल है दोस्तों, ये बाइंग का लेवल है। मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो बाइंग का लेवल आ गया है 1490। 1490 पे ये एक बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है कल के मार्केट में कोचिन शिपयार्ड में। अगर मार्केट पॉजिटिव जाता है कल का इंडियन स्टॉक मार्केट, तो दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि रॉबनॉक्स अगर देखें तो वो भी यही कह रहा है। और अगर मैं यहाँ पर एक वॉल्यूम इंडिकेटर जो है यहाँ पर हटा देता हूँ, एक हटा देते हैं और जाते हैं हम लगाते हैं एक मूविंग एवरेज। हाँ, मूविंग एवरेज रिबन नहीं, मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज आपको लगाना है। ठीक है, तो मूविंग एवरेज रिबन, मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज नॉर्मल वाला कहाँ है? मूविंग एवरेज 50 एंड 200, ये कौन कौन से आ रहे हैं भाई? ADX नो 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 नो, मूविंग एवरेज क्रॉस नो 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 नो, वेटेड मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, या शायद यही है सिंपल मूविंग एवरेज, SMA। हाँ, सिंपल मूविंग एवरेज शायद यही है। सो एक बार आप इस पे चलते हैं, सेटिंग्स कर देते हैं इसकी। सेटिंग्स में क्या करना है आपको, यहाँ पे डालना है 200 का मूविंग एवरेज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, और 200 का मूविंग एवरेज करेंगे हम। अब देखो आप ये यहाँ पे ज़रा, और मूविंग एवरेज 200 का हो गया। इसी को हम एक बार कॉपी भी कर देते हैं। तो एक मिनट, एक और मूविंग एवरेज लेते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज कौन सा था? सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो यार 2 ही लगा सकते हैं इंडिकेटर, इससे ज़्यादा लगा नहीं सकते क्योंकि ये बेसिक प्लान है, मतलब फ्री प्लान है। तो ट्रेडिंग व्यू ही मना कर रहा है मतलब यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आएगी चीज़ कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये 200 मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आ चुका है यहाँ पर, इसके नीचे आ चुका है कोचिन शिपयार्ड। और जब जब नीचे हुआ है तो तब तब बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है बनी हैं दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में। और अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर भी दोस्तों जब जब ये आया है, इसको टच करा है, तो ये ऊपर गया है दोस्तों, और अच्छा खासा जंप करके गया है और ऊपर ही गया है। फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या ही तगड़ी जंप है ये तो।
और अच्छा खासा ऊपर गया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही हो रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज के दोस्तों नीचे अभी है राइट नाउ, और फॉर श्योर ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रॉबनॉक्स जो है दोस्तों वो भी बाइंग सिग्नल ही दे रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो गैप अप फिलिंग भी हो रही है, तो पूरे पूरे हम यहाँ पर बाइंग सिग्नल्स जो हैं आ रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में। तो और ये एक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल जो रहेगा वो ये रहेगा दोस्तों, जो सपोर्ट लेवल है वो ये है, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये है दोस्तों सपोर्ट लेवल। अगर हम इसको कोई दूसरा कलर दें या येलो दे देते हैं, तो अगर कल के दिन अगर मार्केट अच्छा रहता है तो यहाँ पर दोस्तों अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी हमें कोचिन शिपयार्ड में। और हम भी शायद एवरेजिंग कर रहे होंगे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड में, 2 शेयर और हम ऐड कर रहे होंगे शायद कोचिन शिपयार्ड में, इसी लेवल पे दोस्तों 1490 के लेवल पे। अदरवाइज़ दोस्तों अगर कल की दिन बाइंग नहीं होती है, मतलब सेलिंग आती है, तो दोस्तों सेल होकर के और जगह अगर सेलिंग होती है तो ये 1421 के लेवल दिखा सकता है। लेकिन अब कोचिन शिपयार्ड में मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई सेलिंग अब होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे स्टॉक आज के पोर्टफोलियो पे। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आईचर मोटर्स की। आईचर मोटर्स आज दोस्तों अच्छा खासा बढ़ा, 1% तेज़ी आई आईचर मोटर्स में। अगर हम यहाँ पर खोलें आईचर मोटर्स को तो हम समझ पाएंगे कि गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ आज, और गैप अप ओपनिंग अच्छी नहीं होती है दोस्तों कभी भी स्टॉक के लिए, ये हमेशा याद रखिए आप। तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर गया स्टॉक, और फिर नीचे आया थोड़ी देर, 1.5% करीब ऊपर था पहले, उसके बाद नीचे आ गया। तो ये कहीं ना कहीं बैड साइन होता है। अगर आप देखें तो वन डे टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर एक बार खोलता हूँ कोचिन शिपयार्ड की जगह आईचर मोटर्स। तो आईचर मोटर्स लिमिटेड हमने खोला है, तो 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है आईचर मोटर्स। और यहाँ पर जो गैप अप इसने ओपनिंग करी है, इस लेवल को मैं मार्क कर देता हूँ। तो इस लेवल पे दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर आने के पूरे पूरे चांस हैं आईचर मोटर्स के, और तो और इस लेवल पे भी दोस्तों आने के चांसेस हैं अगर और ज़्यादा गिरावट आ जाती है आईचर मोटर्स में। तो मैं एक बार मार्क कर देता हूँ इस लेवल को भी। तो ये लेवल्स हैं दोस्तों आईचर मोटर्स के जहाँ पर ये आ सकता है। और ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, अगर ये क्लोज पहुँचता है दोस्तों यहाँ पे यार, मतलब थोड़े दिन और मार्केट टिक जाता है आईचर मोटर्स का स्टॉक, इतने दिन यहीं पे सरवाइव कर जाता है, तो हमें जो है और तेज़ी देखने को मिलेगी आईचर मोटर्स में, और ऊपर जाएगा आईचर मोटर्स, फिर सेलिंग नहीं आएगी। लेकिन अगर ये 2-3 महीने यहाँ पर नहीं बिता पाया, तो दोस्तों एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा आईचर मोटर्स में। और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर 6380 के लेवल आपको देखने को मिले, और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है दोस्तों। अगर आप देखें तो कितना नीचे है एक बार हम आइडिया लगा लेते हैं। अगर अभी है ये इतने लेवल पे 6700 इतने पे, तो यहाँ से करीब आप 10% जो है गिरावट देख सकते हैं आईचर मोटर्स में भी फिर, ठीक है। उसके बाद अगर और भी वो हुआ फॉल, तो फिर दोस्तों आपको लेवल देखने को मिल सकेंगे 20% वाले, 20% मतलब नीचे गिर जाएगा आईचर मोटर्स, इतना भी हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। होप सो ऐसा ना हो दोस्तों। आईचर मोटर्स ने आज 1% तेजी दी, उस वजह से दोस्तों हमारा अगर आज का 1% का अगर हम देखें तो कितना प्रॉफिट दिया है, तो 365 रुपये प्रॉफिट आज का आईचर मोटर्स ने दिया है हमें। फिर उसके बाद दोस्तों बीएससी जिसमें हम एवरेजिंग करने वाले थे, इस स्टॉक ने भी दोस्तों हमें जो है करीब करीब 1% प्रॉफिट दिया, 172%, मतलब 172 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ दोस्तों आज के दिन बीएससी में। बीएससी को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि बीएससी में मेरे को एक्विजिशन बढ़ाना था अपना, और बीएससी अभी गिरावट में देख सकते हो आप। तो बीएससी की जिस हिसाब से देखो बाइंग कैंडल बनी है, तो आपको ये किस अप्रोच से लग रहा है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा यार? आज ऑलरेडी यहाँ पर जो बीएससी है उसने गैप अप ओपनिंग करी है, और कैंडल भी कुछ खास बनी नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और जो कैंडल कह रही है उस हिसाब से तो लग रहा है कि बाइंग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था बीएससी में भी आज। बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बायर्स ने काफ़ी बाय करा आज, लेकिन सेलर्स ने इसको और सेल मारा है आज, मतलब सेल करके गए हैं। तो हो सकता है दोस्तों हमें ये लेवल मिलेगा देखने के लिए बीएससी में 2500 का लेवल जो है, और अगर मिलता है तो हम ऐड कर रहे होंगे, एवरेजिंग कर रहे होंगे बीएससी में। लेट्स सी क्या होता है, वो तो पता लगेगा दोस्तों। इसी वीक में तो पॉसिबल नहीं है, 2 दिन रह गए, मतलब ट्रेडिंग 2 ही ट्रेडिंग डेज हैं अब।
और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल दोस्तों आज काफ़ी अच्छा ऊपर था ओपनिंग में, मतलब शुरू में काफ़ी अच्छा चला। लेट मी शो यू गाइस टाटा मोटर्स TMCV या TMCV दोस्तों हमारा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल आज की जो जंप थी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की अगर आप समझें तो एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर मॉर्निंग में जो हाई लगाया है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में, तो आप देखेंगे तो हाई जो था वो 397 का हाई लगाया, मतलब करीब करीब 400 पहुँच गया था स्टॉक। और उसके बाद सेलिंग आई है अच्छी खासी और बहुत ही वैसी कैंडल बनी है। मतलब अगर आप देखें इस लेवल से तो कितना ऊपर गया है आज के उसमें, जो मॉर्निंग में ऊपर गया था 2.5% करीब ऊपर गया था और उसके बाद फॉल आया दोस्तों। टाटा ओवरऑल फॉल जो है वो अच्छा खासा अपने टॉप से दोस्तों 3.5% आज गिरावट में गया। उसके बाद दोस्तों रिकवरी भी हुई कुछ। लेट्स सी कल कैसा रहेगा ये TMCV भी। और दोस्तों यही है आज का पर्टिकुलर मैंने जो वीडियो आपको बनाया। और ओवरऑल जो है आज सेलिंग ही रही। बजाज ऑटो भी बहुत गिरा दोस्तों, 1.5% बजाज ऑटो गिर गया। और बजाज ऑटो के लेवल्स में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बजाज ऑटो जो है अगर आप देखें ध्यान से बजाज ऑटो का स्टॉक, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो लेवल है दोस्तों 8,200 8,300 का जो लेवल है, ये यहाँ पर आने के लिए जब तक ये यहाँ पर नहीं आता है बजाज ऑटो, तब तक मुझे ना कोई श्योरिटी नहीं है स्टॉक की कि ये अब 12,000 के लेवल जो है दिखाए। मैं नहीं चाहता कि बिना इधर आए ये 12,000 के लेवल दिखाए, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ये यहाँ नहीं आया दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये बाद में फिर कभी गिरावट आती है तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि ये आ जाए, क्या पता। और मैं ये बोलूँगा कि ये आना चाहे तो आ जाए फटाफट से 8,300 के लेवल पे, तो हम इसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जिस हिसाब से मूवमेंट कर रहा है ये मतलब वहीं पे घूमे जा रहा है पिछले बहुत सारे दिनों से। तो सेलर जो है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं ट्रैप कर रहा है बहुत सारे बायर्स को। तो ये मेन चीज़ है कि अभी जो है बायर्स को बाय करे जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉजिटिव नहीं लग रहा है कि अभी इस लेवल पे और एवरेजिंग करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लग रहा सही। इस वजह से मैंने बजाज ऑटो को अभी 3 ही स्टॉक्स पे छोड़ रखा है। अदरवाइज़ मैं इसमें एक और स्टॉक ऐड कर देता एवरेजिंग के लिए। यहाँ पर 4.5% करीब हम प्रॉफिट में हैं। और आज दोस्तों हमारा जो मेन स्टॉक था कोलगेट पाम ओलिव, ये भी बहुत ज़्यादा गिरा और इतनी गिरावट हुई है दोस्तों आज की जो स्टॉक मुझको पॉजिटिव बना सकते थे वो नहीं बना पाए। इस वजह से दोस्तों आज जो गिरावट है आप देख सकते हो। अदरवाइज़ अगर कोलगेट ना गिरता इतना तो मैं इतना मतलब 600 रुपये लॉस में जाने का कोई मतलब ही नहीं था दोस्तों मेरा। कोलगेट बहुत ज़्यादा गिरा है दोस्तों सच में। कोलगेट एक इतनी अच्छी कंपनी है उसके बाद इतना गिर रही है, तो डिसअपॉइंटिंग रहा कोलगेट का तो इतना गिरना तो सीरियसली। और बहुत ही ज़्यादा गिरावट हो रही है कोलगेट में, तो इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं कोलगेट से एंड कोलगेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ गिर रहा है अभी। और यहाँ से अगर आप देखें तो जंप जो है ना वो बहुत पॉजिटिव जंप है। अगर आप कोलगेट को देखें तो जो अपने अगर ऑल टाइम हाई तक जाएगा यहाँ से तो करीब करीब 88% या 87% जो है यहाँ से जंप मारेगा। लेट्स सी क्या होता है। और अभी हम कोलगेट में कितने लॉस में आ चुके हैं, तो करीब करीब 10% लॉस में पहुंच चुके हैं। आज में ही 3.5% हम लॉस में गए हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए और हमारे जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी है उसके साथ बने रहिए दोस्तों। और यहाँ पर हम जो है आपको डेली अपने पोर्टफोलियो का ओवर भी देंगे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और लेट्स सी कि कल का मार्केट कैसा रहता है। आई होप अच्छा ही रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप सब्सक्राइबिंग दोस्तों। जय हिंद।